राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में काल अष्टमी की पूजा विधि, पूजा का महत्व और व्रत की कथा सुनाएंगे। काल भैरव अष्टमी की कथा सुनाएंगे। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें, इससे इस व्रत के व पूजन की संपूर्ण व सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, भगवान काल भैरव का जन्म मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को प्रदोष काल में हुआ था। तब से इस दिन को हम भैरव अष्टमी के रूप में मनाते हैं। भगवान शिव के 5वें अवतार हैं काल भैरव भगवान। इनकी पूजा हमें मध्याह्न व्यापिनी अष्टमी पर ही करना चाहिए। दोस्तों, काल अष्टमी के दिन भगवान शिव के रौद्र रूप की पूजा की जाती है। इस दिन भैरव जी की पूजा करने से घर में फैली हुई हर तरह की नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। भगवान शिव ने बुरी शक्तियों को मार भगाने के लिए ही रौद्र काल भैरव का रूप धारण किया था। भगवान काल भैरव शिव जी का ही रूप हैं। भैरव जी का रंग श्याम है। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें वे त्रिशूल, खड़ग, खप्पर तथा नरमुंड को धारण किए हुए हैं। भैरव भगवान जी का सबसे रौद्र रूप है। माना जाता है कि इनकी उपासना से भूत, पिशाच, काल दूर रहते हैं। दुष्ट ग्रहों के प्रभाव को समाप्त करती है भगवान काल भैरव की उपासना। और जो भी मनुष्य भैरव जयंती के दिन या किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भैरवनाथ जी का व्रत करते हैं या सिर्फ उनकी उपासना करते हैं, वे लोग सभी दुखों व कष्टों से मुक्ति पा जाते हैं। भगवान भैरव अपने भक्तों की सभी दुखों व परेशानियों से सुरक्षित रखते हैं और अपने भक्तों को बल, बुद्धि, तेज, यश, धन तथा मुक्ति प्रदान करते हैं। दोस्तों, आइए हम आपको काल भैरव बाबा की पूजा विधि बताते हैं। इस दिन आप सुबह जल्दी उठें, नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लीजिए। इसके बाद घर में आप रोज की पूजा को पूर्ण कीजिए और इसके बाद शुद्ध व पवित्र मन से काल भैरव जी के मंदिर जाइए। भगवान काल भैरव को अबीर, गुलाल, फूल, सिंदूर चढ़ाएं, अक्षत अर्पित करें। इसके साथ ही भगवान काल भैरव को नीले रंग के फूल अर्पित कीजिए। भगवान काल भैरव को नीले फूल अधिक प्रिय हैं। दोस्तों, काल अष्टमी के दिन आप किसी भी काले रंग के कुत्ते को भोजन जरूर कराएं। इससे भैरव बाबा अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को शीघ्र पूर्ण करते हैं। भैरव बाबा का वाहन काला कुत्ता होता है, इसलिए इस दिन कुत्ते को रोटी जरूर खिलाना चाहिए, भोजन करवाना चाहिए। दोस्तों, नारद पुराण में कहा गया है कि काल अष्टमी के दिन काल भैरव और माँ दुर्गा की पूजा करने वाले के जीवन में कभी कष्ट नहीं आते। उनकी सभी इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं और दुख उनसे दूर ही रहता है। दोस्तों, आप इस दिन भैरव बाबा के मंत्र का जाप जरूर कीजिए। मंत्र है ओम भैरवाय नमः। आप काल भैरव अष्टमी के दिन रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन कीजिए। अगर आपके घर के पास भैरव बाबा का मंदिर नहीं है तो आप अपने घर के दरवाजे पर एक छोटा सा ईंट रख लें और उस पर सरसों का तेल चढ़ाएं, सिंदूर, अबीर, गुलाल चढ़ाएं। इसके बाद लौंग और बताशे को पान के पत्ते पे रख कर लौंग और बताशे को प्रज्वलित कर भैरव जी की आरती करें। दोस्तों, यदि आप मंदिर नहीं भी जा सकते हैं तो आप केवल भैरव बाबा के नाम का उपासना करें, मन ही मन उनका ध्यान करें। भैरव अष्टमी के रात्रि में चंद्रमा के निकलने पर चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दें। इस व्रत में फलाहार ही कीजिए। इस प्रकार से आप भैरव अष्टमी का पूजन कीजिए। दोस्तों, इस दिन भैरव बाबा के मंदिर में जोर शोर से पूजा पाठ होता है। भगवान काल भैरव की पूजा होती है। भगवान काल भैरव को इमरती और दही बड़े का भोग लगाया जाता है। दोस्तों, इस दिन काल भैरव बाबा का ध्यान सभी को करना चाहिए। साथ ही भैरव बाबा के मंत्रों का जाप भी सभी को करना चाहिए। दोस्तों, आइए हम आपको काल भैरव के जन्म की कथा सुनाते हैं। यह कथा आप काल अष्टमी यानी भैरव अष्टमी के दिन जरूर सुने। पुराणों में काल भैरव के जन्म को लेकर बहुत ही रोचक कथा बताई गई है, जिसके अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात पर बहस छिड़ गई कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। दोनों में इस बात को लेकर विवाद होने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों आपस में युद्ध करने लगे।
कि कौन श्रेष्ठ है। इसके बाद सभी देवताओं ने वेदों से पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि जिसके भीतर चर अचर जगत है, भूत भविष्य और वर्तमान समाया हुआ है, वही सबसे श्रेष्ठ है, अर्थात भगवान शिव ही सबसे श्रेष्ठ हैं। वेदों के मुख से यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने 5वें मुख से शिव के बारे में बहुत भला बुरा कहा। इस सिर ने इतना कह दिया कि जो शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, नग्न रहते हैं, जिनके पास ना ही महल है ना ही धन वैभव, वह किस प्रकार से श्रेष्ठ हो सकते हैं। यह सुनकर सभी वेदों और देवी देवताओं को बहुत ही दुख हुआ। उसी समय एक दिव्य ज्योति शिवलिंग से एक बालक के रूप में उत्पन्न हुई। वह बालक जोर जोर से रुदन करने लगे। ब्रह्मा को अज्ञानवश लगा कि वह बालक उनके तेज से उत्पन्न हुआ है। अधिक रुदन करने के कारण उन्होंने उसका नाम रुद्र रखा और कहा, तुम मेरे द्वारा जन्मे हो, अंततः तुम सबका भरण पोषण करने वाले होगे और तुम्हें भैरव के नाम से भी जाना जाएगा। ब्रह्मा ने भैरव को वरदान प्रदान कर दिए थे, लेकिन उनके 5वें मुख से बुरे शब्द निकलना बंद नहीं हो रहे थे। सहन शक्ति खत्म होने पर भैरव ने अपनी दिव्य शक्ति से अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून से शिव के प्रति अपमानजनक शब्द कहने वाले ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया। यह करना ब्रह्म हत्या के समान था। इसलिए भगवान शिव ने उन्हें आदेश दिया कि तुम जब तक इस पाप से मुक्त न हो तब तक त्रिलोक में भ्रमण करते रहो, जब तक किसी स्थान पर शांति से मत बैठो। भैरव ने शिव के कहे अनुसार वैसा ही किया। तब अंत में काशी नगरी में उस जगह पर उन्होंने हाथ से ब्रह्मा का शीश स्वयं ही छूट गया। तब से वे इस पाप से मुक्त हो गए। शिव जी ने उन्हें काशी का कोतवाल बनाया। आज भी काशी के कोतवाल के रूप में भैरव बाबा की पूजा की जाती है। इनके दर्शन किए बिना विश्वनाथ बाबा के दर्शन पूर्ण नहीं माने जाते। इसी प्रकार से उज्जैन के काल भैरव के दर्शन के बिना महाकाल का दर्शन भी पूर्ण नहीं माना जाता। इस प्रकार से भैरव बाबा की उत्पत्ति की कथा है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।